हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमः संस्कृताय। आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कठोपनिषद। कठोपनिषद के जो हमारा तृतीय जो प्रथम अध्याय है, कठोपनिषद का प्रथम अध्याय क्या है दोस्तों? प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का हम 10 से 11 15 श्लोक पढ़ेंगे। तो 10वां श्लोक पढ़ेंगे। कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? तृतीय वल्ली का 10 से 15 श्लोक तक पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 10 से 15 श्लोक तक पढ़ेंगे। आज हम 10वां श्लोक पढ़ेंगे। आज क्या कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? 10वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें आत्मा के बारे में बात की गई है। इस श्लोक में जो है आत्मा के बारे में बात की गई है कि आत्मा जो है किस प्रकार आत्मा हमारी कैसी है, किस प्रकार से है, कौन सबसे बड़ा है? इंद्रिय हमारी बड़ी है कि मन बड़ा है कि बुद्धि बड़ी है कि आत्मा बड़ा है? मतलब कौन इसमें सबसे बड़ा है? तो इसमें यमराज जो है नचिकेता को आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा कैसी होती है, तो किस प्रकार से आत्मा पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, किस प्रकार आत्मा को हम जान सकते हैं। इन सभी बातों को हम इस श्लोक पढ़ेंगे कि यम जो है किस प्रकार से आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा कैसी होती है, आत्मा को कैसे बस में किया जाता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं यह श्लोक। इंद्रिभ्यः परहार्यथा अर्थेभ्यश्च परम मनः। इंद्रिभ्यः परहार्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। मनस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः। मन कौन किससे बड़ा है? इसमें जो यम है वो बताया नचिकेता कि कौन सबसे बड़ा है। इंद्रिभ्य इंद्रियों परा माने बड़ा। इंद्रिय से बड़ा कौन है? इंद्रिय से बड़ा कौन है? इसमें है इंद्रिय से बड़ा क्या है? इंद्रियों से बड़ा क्या है? इंद्रियों से बड़ा क्या है या श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? तो हमारा इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? विषय भोग अर्थेभ्यस। क्या है? विषय भोग अर्थेभ्यस अर्थ या विषय भोग। क्या है दोस्तों? विषय भोग। तो इसमें बताया है कि इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रिभ्य पराहार्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। इंद्रियों से बड़ा क्या है? तो विषय भोग है। अर्थेभ्यश्च परम मनः। विषय भोग से बड़ा क्या है या अर्थ से बड़ा क्या है? तो मन है। क्या है दोस्तों? हमारा मन है। और मनस्तु परा बुद्धि, मन से बड़ा क्या है? मन से श्रेष्ठ क्या है? तो मन से श्रेष्ठ क्या हमारी है? बुद्धि है। क्या है दोस्तों? मन से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है। तो यम ने कहा कि बुद्धि से बड़ा क्या है? मन से बड़ा तो बुद्धि हो गई। तो बुद्धि से बड़ा क्या है? तो हमारी आत्मा है। क्या है दोस्तों? आत्मा हमारा सबसे बड़ा होता है, बुद्धि से बड़ा होता है, वो बहुत महान होता है। तो इसमें यमराज जो है यम को बता रहे हैं कि किस प्रकार इंद्रियों से बड़ा क्या होता है। तो इंद्रियों से बड़ा हमारा विषय भोग है, क्योंकि इंद्रियां जो हमारी है वह विषय भोग के ही ओर आकर्षित होती है। कोई अच्छी वस्तु खाने वाली या पहनने वाली कोई अच्छी वस्तु देख ली तो हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख कान नाक, उसकी ओर आकर्षित होती हैं। तो विषय भोग की ओर हमारी जो इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? तो विषय भोग, उसको महान बताया गया है। विषय भोग को महान बताया गया है। तो विषय भोग से क्या, विषय भोग से बड़ा क्या है या अर्थ से बड़ा क्या है? विषय भोग या अर्थ से बड़ा क्या है? अर्थ से श्रेष्ठ क्या है? तो बताएंगी मन है। क्या है दोस्तों? क्यों मन है? क्योंकि मन जो हमारा है उसकी ओर आकर्षित होता है। मन कहता है कि जाएं उसको ले लें। तो विषय भोग की ओर हमारा क्यों जाता है? मन जाता है। तो मन हमारा उससे भी, विषय भोग से भी श्रेष्ठ हो गया, उस पर आश्रित हो गया। और मन से भी श्रेष्ठ क्या है? मनस्तु परा। मन से श्रेष्ठ क्या है? मन से श्रेष्ठ हमारा क्या है? श्रेष्ठ क्या है दोस्तों? तो बुद्धि। क्या है दोस्तों? बुद्धि हमारा है
जो मन से भी श्रेष्ठ है। क्या? मन से भी बड़ा है, श्रेष्ठ है। तो बुद्धि से बड़ा क्या है? ये हमने कहा बुद्धि से बड़ा क्या है? बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ क्या है? क्या है? तो आत्मा है। क्या है दोस्तों? बुद्धि से बड़ा क्या है? आत्मा है। यही महान है, यही बड़ा है। सबसे बड़ा क्या हमारा है? आत्मा ही है। तो क्योंकि इसमें जो है, इस श्लोक में यम ने आत्मा के बारे में नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं। तो आत्मा कैसी है, वह किस प्रकार से बड़ा है? सबसे बड़ा क्या है? जो हमारा यह शरीर है, यह भौतिक शरीर है। तो यह जो शरीर है, इसके जो पांचों इंद्रियां हैं, यह हमारे भौतिक विषय की ओर आकर्षित होती है, उसको प्राप्त करना चाहती हैं। तो किसको प्राप्त करना चाहती है? विषय भोग की ओर। खाने वाला या सूंघने, मतलब नाक के माध्यम से, आंखों के माध्यम से हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हमने कहा कि जो विषय भोग है उससे श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियां से श्रेष्ठ तो विषय भोग है, क्योंकि इंद्रियां हमारा विषय भोग की ओर आकर्षित होती है, काम इच्छा की ओर आकर्षित होती है। तो उससे श्रेष्ठ क्या है? मन है, क्योंकि मन हमारा पहले उसकी ओर जाता है, विषय भोग की ओर। क्योंकि इंद्रियां तो देखने का कार्य करती है, लेकिन मन हमारा जो है पहले, देखने से पहले वहां पहुंच जाती है। जैसे ही इंद्रियां हमारी देखती है तो मन वहां हमारा पहुंच जाता है। तो मन जो है विषय भोग से भी श्रेष्ठ हो गया। अब मन से भी श्रेष्ठ क्या है? उससे भी श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि हमारी है। बुद्धि हमारी कहती है कि जाए, ले, नहीं ले। तो बुद्धि जो है मन से भी श्रेष्ठ हो गया। बुद्धि उस पर विचार करती है, टीका टिप्पणी करती है कि उसको हम ले या न ले, जाए कि न ले, प्राप्त करे कि न करे। तो उससे भी श्रेष्ठ होती है। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या हमारा है? आत्मा है। क्या है दोस्तों? बुद्धि से भी श्रेष्ठ हमारा आत्मा है। आत्मा हमारा सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। हमारा आत्मा सर्वोपरि है, ये हमारा सबसे महान है। तो ये हमारा अर्थ हो गया दोस्तों। एक बार देख लेते हैं फिर। इंद्रिभ्य, इंद्रियों से भी बड़ा क्या है? अर्थ है। अर्थ जो है विषय भोग है। इंद्रियों से भी श्रेष्ठ क्या है? अर्थ है। अर्थेभ्यस परा मना, अर्थ से भी श्रेष्ठ क्या है? मन है। मनस्तु परा, मन से भी श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि है। बुद्धि से भी क्या है? बुद्धिरात्मा, आत्मा है। आत्मा महान परा, आत्मा से महान है। आत्मा के आगे कोई कुछ भी नहीं है। तो वह सबसे श्रेष्ठ है, वह सबसे श्रेष्ठ कर है। तो दोस्तों यह हमारा अर्थ हो गया। यहाँ से हमारा प्रश्न क्या क्या बनेगा, देखते हैं कि यहाँ से हमारा प्रश्न क्या बन रहा है। क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न ही पूछेगा। तो यही प्रश्न पूछेगा कि हमारा जो है बुद्धि से बड़ा क्या है? बुद्धि से बड़ा क्या है? प्रश्न पूछेगा कि बुद्धि से बड़ा क्या है। तो आंसर देगा मन है, आत्मा, मन है, आत्मा है, अर्थ है, इंद्रियां है। क्या बड़ा है? तो बुद्धि से भी बड़ा क्या हमारा प्रश्न हमारा है? बुद्धि से भी बड़ा क्या है? बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ क्या है हमारा प्रश्न है। बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है? तो आंसर हमारा आत्मा है। क्या है दोस्तों? आत्मा है। ऑप्शन रहेगा, कहीं मन रहेगा, अर्थ रहेगा, इंद्रिया रहेगा, तो तुम्हारा आंसर है आत्मा। दूसरा हमारा प्रश्न है कि मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि से श्रेष्ठ तो आत्मा है, तो मन से श्रेष्ठ क्या है? मन से भी बड़ा क्या है? तो मन से श्रेष्ठ हमारा, मन से श्रेष्ठ हमारा या बड़ा क्या है? प्रश्न हमारा क्या है? क्या है? तो क्या है? मन से बड़ा क्या है? बुद्धि है। क्या है दोस्तों? आंसर हमारा है बुद्धि है। मन से क्या बड़ा है? बुद्धि बड़ी है हमारा। और इंद्रिया से अर्थ से बड़ा क्या है? अर्थस्य परम मना, अर्थ से बड़ा क्या है? तीसरा प्रश्न हमारा, अर्थ से बड़ा क्या है? अर्थ से श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ क्या है? तो हमारा क्या है? मन है। क्या है दोस्तों? मन है हमारा। क्या है? मन हमारा श्रेष्ठ है। किससे है? अर्थ से भी श्रेष्ठ है। इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? हमारा प्रश्न है इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? क्या है हमारा प्रश्न है? इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? तो इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा अर्थ है। क्या है दोस्तों? अर्थ है। तो ये हमारा कुछ प्रश्न है दोस्तों।
ये आपको ये हमारा शब्द अर्थ कैसा लगा, प्रश्न है, व्याख्या की है। यह हमारा जो मंत्र है प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली का 10वां मंत्र है, क्योंकि यह झारखंड पीजीटी में है। किसमें है दोस्तों? झारखंड पीजीटी का ये है, पीजीटी का सिलेबस है। झारखंड पीजीटी का ये हमारा सिलेबस है। तो तृतीय बल्ली का है, प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली 10 से 15 श्लोक है। तो ये हमारा 10वां श्लोक पहला था। तो ये हमारा जो देखिए, ये हमारा जो प्रयास है आप लोगों को कैसा लगा, शब्द अर्थ कैसा लगा, इसकी व्याख्या कैसी लगी, प्रश्नोत्तर कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्लास को यही हम समाप्त करते हैं। एक बार हम इसको फिर पढ़ लेते हैं। इंद्रियभ्य परा हार्था, अर्थेश्य पर मन, मनस्तु परा बुद्धि, बुद्धि आत्मा महान पर। तो दोस्तों आप इसको देख लीजिएगा। तो क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार।